कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर हर करप्ट व्यक्ति उसका मेंबर बन चुका है और उसका मेंबर गली गली में घूम रहा है। हम लोग का अगवा समय नहीं मिला है, न हम लोग का राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, राशन भी नहीं मिलता है। राशन मिलता है जो बहुत पैसा लगा के हम ग्रीन कार्ड बनाए हैं, तो हम लोग का ग्रीन कार्ड में बना है तो वो भी मिला है। 1 महीना मिलता है, फिर 6 महीना नहीं मिलता है। 5-10% महिलाओं को ये हकीकत है कि मैंने पैसा नहीं घुस पाया है। जोहार, नमस्कार और आप झार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त चतरा जिले के इटखोरी में हैं और यहाँ पे आज झारखंड सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम किया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से चतरा जिले को अनेक सौगात दिए जाने हैं। इस सौगात में क्या कुछ मिलेगा, प्रोग्राम के बाद जानेंगे यहाँ की जनता से। कहाँ से आए हैं और क्या गाँव के नाम हमारे पंचायत है। आप किस आशा के साथ इस धरती पे आए हैं? आज यार रही बोल कते दथी नाताजी अब गया लिए वृद्धा पेंशन घर गिरही ना दाथी एक वृद्धा पेंशन पूरे नहीं कर दाथी एक खाते ले लिए बाल बच्चा के उन्नति हवे खाते ले मिल रहा है 1000 घर दाखी ले बाल बच्चा खाती ले वृद्धा पेंशन बढ़ा मोरे के समय आगल है खाती ले लिए आए कोडरमा जिला से। वो सब लोग बोल रहे थे कि बोला जो मैया योजना वाला जो मिला है पैसा से बोलो अभी बोला अगले महीना बोलो हो सकेगा कि बंद हो जाएगा। तो बोल चलिए वही मीटिंग है, तो वही मीटिंग में आए हैं। तो अभी सरकार से सुने हैं कि बोल नहीं बोल मिलते रहेगा, ये चालू रहेगा, पैसा नहीं बंद होगा। योजना का लाभ अभी तो मिल रहा है कुछ आवास मिल गया? नहीं, हम लोग का भी नहीं मिला। हम राना है। आना है? हाँ राना है, हम राना है सर। तो हम लोग का आवास में नहीं मिला है, न हम लोग का राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, राशन भी नहीं मिलता है। राशन मिलता है जो बहुत पैसा लगा के हम ग्रीन कार्ड बनाए हैं, तो हम लोग का ग्रीन कार्ड में बना है तो वो भी मिला है। 1 महीना मिलता है, फिर 6 महीना नहीं मिलता है। हाँ, 6 महीना फिर नहीं मिलता है। तो सरकार के द्वारा तो हर महीना आपको राशन दिया जाता है। नहीं, ग्रीन कार्ड है ना वो। ग्रीन कार्ड पे तो सभी कार्ड धारियों को तो सभी को नहीं बोलता, जाते हैं तो डीलर के पास, तो डीलर बोलता है कि बोले आप लोग का बोल नहीं चावल आया है यहाँ अभी अगले महीने में आएगा, अच्छा तीसरे महीना में आएगा। इस तरह नहीं मिलता मेरा चावल। लेकिन तो सभी के मिलता है, सभी को हरा करा पीला करा लाल खाता है, सभी का मिलता है। हम लोग का ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है। तो अभी जो आप आए हैं कार्यक्रम में योजनाओं का लाभ अभी तो किसी ने हम सुने हैं कि जैसे बड़ा पैसा मिलते रहेगा, आवास मिलेगा और उसके साथ जो है पैसा मिलेगा हम नहीं सुने। आशा है कि सरकारी कार्यकाल खत्म होने वाली है, 1 महीना में अभी तो नहीं खत्म होगा। अपना जनता को सरकार को आवाज सुनकर जनता को अपना भरोसा है कि सरकार अपना बढ़ेगा, जनता को भी बढ़ाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव आने वाला है इसलिए योजना मिल रहा है, 2 महीना बाद भी बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। अब तो सरकार के हाथ में है। अब सरकार का पैसा हम लोग का अभी इसी के वास्ते अभी 1000 दे दिया, फिर 1000 और देगा। अगले महीने हमको सब चुनाव उसका वोट दे देंगे यार, वो जीत जाएगा, फिर हम लोग का सरकार चला जाएगा। तो हम तो नहीं हम जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं? कोडरमा जिला से है, पंचायत कठारी से, और हम लोग JSPL का दीदी है। और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग दीदी है, हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। जैसे CRP, BRP, AW है, AQM, APS,
तो उनका मानदेय करना चाहिए, मानदेय मिलता नहीं तो काम जाने वाले सबसे पहले आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मुखिया उस पंचायत से हूँ, मैं कोडरमा जिला से आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी वर्तमान में हमारे जो जनप्रतिनिधियों का मानदेय मिल रहा है ये संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और इसका विधिवत हम लोग एक संगठन बना रहे हैं पूरे झारखंड लेवल पर और उस संगठन के माध्यम से हम लोगों का मानदेय उचित हो, ताकि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं वो धरातल पर उतारने के लिए निचले जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनका तब मन नहीं लगता है जब उनको मानदेय नहीं मिल पाता है। इसलिए हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर उतर रही है सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनप्रतिनिधि हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आग्रह भी करेंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि मैं 16वें दिन से वेतन आप लोगों को बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पुनः आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री को समाधान निकाला है। कुछ दिन पहले आप पूरा मुखिया संघ धरने पे थे जी, और अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हर जगह पे हो रहा है और उस समय हर जगह से कोई ना कोई योजना का लॉन्चिंग होता है, कोई ना कोई राशि सब लोग को योजना के तहत दिया जाता है। तो फिर मुखिया संघ जो धरने पे थे उन लोगों के लिए क्या कुछ पहल हो रहा है अभी, क्योंकि अभी 2 महीने से 3 महीने मुश्किल से इस सरकार का कार्यकाल है। अगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है तब फिर मुखिया संघ कहाँ क्या करेंगे? देखिए, जब 24 जिला के जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो अगला कार्यकाल होगा उसमें हम आप लोगों का जरूर इस पर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे और उचित मानदेय देने का काम करेंगे। यानी अगर अगली बार इनका कार्यकाल ना रहा तो मतलब आप लोग को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा? अभी तो फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो यही कहा गया है कि अभी फिलहाल हम इस पर विचार कर रहे हैं, ये आश्वासन मिला है, हम लोग उसी पर आश्रित हैं। मतलब ये तो साफ आपके कहने का मतलब है कि ये अपनी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं कि हाँ, अभी तो वर्तमान में तो वो रिस्क पूरा तो नहीं उठा पाए हैं, जो सच बात है। एक प्रतिनिधि भी आप? जी, मैं वो प्रतिनिधि होने के नाते आपके क्षेत्र में गुरुजी क्रेडिट कार्ड जी जो सरकार के द्वारा लॉन्चिंग की थी वो आपके क्षेत्र में कितने लोगों को मिल पाया? गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है वो फिलहाल अभी नया जो आपकी सरकार आपकी द्वार है उसमें आवेदन आया हुआ है, उस पर अभी बहुत निष्पादन कुछ लोगों का हो पाया है, अभी कार्य उस पर चल रहा है, अभी विधिवत वो नहीं उतर पाया है। अगले बार जी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम योजना लॉन्च उस समय देखिए लोगों की बहुत चीज प्रचार की गई थी, लेकिन लोगों के जानकारी के अभाव में लोग उस समय फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन तब तक वो कार्यकाल समाप्त हो गया था। फिर नेक्स्ट लोगों का जब आपकी सरकार आपके द्वार आई तो इसमें लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। फॉर्म अप्लाई ये तो कार्यकाल अब खत्म होने को है जी जी, तो फिर ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी? देखिए, वो हमको तो लगता है कि इसमें कुछ तो लोगों का जरूर हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अंतर आत्मा से हम लोगों पर एक विश्वास है उससे लग रहा है कि कुछ तो जरूर हो पाएगा। तत्काल में मैया सम्मान योजना का बहुत प्रचलन चला है और आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ लोगों को दिया गया है डीबीटी के माध्यम से। तो आप बताएंगे कि ग्रामीण में जब हम लोग पहुंचते हैं तो ग्रामीणों का कहना होता है कि हमारा नहीं आया। तो ऐसे आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहेंगे कि कई ग्रामीण इस योजना से वंचित रह जा रहे हैं? बिल्कुल, क्या रीजन है? ये बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ त्रुटियां रही है। हमको लगता है कि 5 से 10% लोगों का मैया सम्मान योजना नहीं आ पाया है और उसकी सुधार के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि जागरूकता का अभाव है। फॉर्म जमा हुआ, लोगों का पैसा आया कि नहीं आया, ये जनप्रतिनिधियों तक जब उनके यहाँ आप किसी काम से जाएंगे तभी वो बताती हैं।
जबकि उनको तुरंत सूचना हम लोगों को देना चाहिए, ताकि हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी या उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हम लोग उसको विधिवत क्या त्रुटियां है उस पर हम लोग कार्रवाई करवा पाए। इसलिए उस हिसाब से कुछ लोगों का नहीं आया है, और हम लोग आशा भी किए हैं कि सेकंड किस्त में अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो बाकी लोगों को हम लोग एक माने अभियान चला करके और उसको हम लोग गांव-गांव कलेक्ट करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लोगों का कहना तो ये है कि हम लोग के द्वारा फॉर्म भरवाया गया था, मुखिया के द्वारा या फिर वार्ड के द्वारा या ब्लॉक अधिकारी के द्वारा जमा तो लिया गया है, लेकिन हमारा फॉर्म कहाँ जमा हुआ है, क्या किस हाल में है, हम लोगों को कोई पता नहीं। हम लोग जब पूछते हैं तो किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया जाता है, जिस कारण हम लोग बैंक का भी चक्कर लगाते रहते हैं कि हम लोग का अपना अकाउंट भी चेक कराते हैं, कहीं एक भी पैसा नहीं आया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बिल्कुल ये बात सही है कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म जो है वो पंचायत के प्रज्ञा केंद्र जो है उनके माध्यम से ये किया गया है, और फॉर्म भी हार्ड कॉपी उन्हीं के पास अभी है, वो बाद में वो ब्लॉक जाएगा, लेकिन अभी उनके द्वारा संचालित किया गया है। उसमें कुछ कमियां आई है, हम लोग उस पर छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि 5-10% महिलाओं को ये हकीकत है कि मैंने पैसा नहीं घुस पाया है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, उन सबों से जनप्रतिनिधियों का दूर रखने के प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? जी, जैसे अबुआ आवास हो गया, डायरेक्ट ऑनलाइन करा जी, वो होता था ग्राम संगठन के द्वारा जाता था, या कोई किसी भी तरह की योजना जाता था, लेकिन इस बार दूर रखने के प्रयास किए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस पर तो हम एक चीज जरूर कहेंगे कि जो भी योजनाएं धरातल पर सरकार की घोषणा के अनुसार उतरती है, उस पर जनप्रतिनिधियों का एक सहयोग बहुत जरूरी है और सरकार को भी लेना चाहिए। लेकिन अगर वो विधिवत नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग एक जनता का चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने कर्तव्य के अनुसार हम उनका सहयोग करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि मेरे पंचायत क्षेत्र में सभी लोगों का सरकार की सभी योजनाएं लागू हो पाए। आप बताएंगे, हाथ में बैनर लिए हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कहाँ से आए हैं और किस उम्मीद के साथ आप आए हैं इस कार्यक्रम? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सोनपुरा ग्राम पंचायत तमाय कोडरमा जिला से आया हूँ, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा 20 साल में इस तरह का जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी है, इसका हम आज तक ऐसा झारखंड में कभी भी नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर कुछ त्रुटियां हैं जिनका कागज पत्र का है मामला, लेकिन इतने जल्दी और इतना तीव्र गति से लोगों का आसानी से जो काम हुआ है, मैया सम्मान योजना या अन्य योजनाएं भी है, सब लगभग इनकी योजनाएं सफल रही है, और मैं इनके लिए मुख्यमंत्री महोदय को कोटि धन्यवाद देता हूं, जो कि झारखंड का लाल हैं और बहुत सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। खासकर से सामाजिक परिदृश्य में बेहतरीन प्रदर्शन उनका है। ऐसा प्रदर्शन जो है सो झारखंड में आज तक जो है किसी मुख्यमंत्री का नहीं रहा है, इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से। इस कार्यक्रम में आप आए हैं इसलिए ही मंत्री के बारे में कह रहे हैं, या फिर गांव में जाने पे तो ये बात नहीं कहते हैं आप लोग तो समस्या सुनाते हैं गांव में जाने के बाद? नहीं, देखिए, अब देखिए, कोई भी चीज होता है तो मान के चलिए आपका पूरा बॉडी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब बॉडी बिल्कुल सफलतापूर्वक काम करे, कुछ तो त्रुटियां होती है। इसका मतलब आदमी खराब है ऐसा तो बात नहीं है। इनका बेहतरीन प्रदर्शन है, हम लोग स्वेच्छा से आए हैं, हम लोग को कोई बुलाया नहीं है, स्वेच्छा से हम लोग व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिला तो हम लोग स्वेच्छा से आए हैं, और इनका जो कार्यकाल है बेहतरीन रहा है, और इनका कार्यकाल होना चाहिए। झारखंड के लिए खासतौर से इनका मुख्यमंत्री बने रहना बहुत अनिवार्य है। सवाल ये उठता है कि मैया सम्मान योजना लाना है, तो आप पिछले 4 साल से जो फर्स्ट में कार्यकाल था 1 साल बाद ले आते, और आप कार्यकाल खत्म होने को है, मात्र 2 से 3 महीना है, उस वक्त मैया सम्मान योजना जिसे लाते हैं, जिससे कि ये भी प्रतीत होता है कि ये चुनाव को देख कर लाया जाना है। क्या कहें? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैया सम्मान योजना लाए हैं, योजना तो बहुत सारे लाए। जब से 2 साल कोरोना के बीतने के बाद इनका जो है उसके पहले अबुआ आवास आया, जब प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया तो मजबूरन इनको लाना पड़ा। उसके बाद देखिए वृद्धा पेंशन आया,
लोग गांव में हम लोग को पूछता था, चलते आ रहा है। चलते आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों तक सीमित था, 2 4 5 गांव में होता था, लेकिन अब तो सभी लोगों को मिल रहा है A to Z, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। और वो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सोचिए तो जीवन दान है, उनको कहिए, बिल्कुल ही उनको बुढ़ापे का लाठी का सहारा होता है, जो 1000 पेंशन मिलता है। इसलिए उसके बाद देखिए बिरसा को पहले आया है, बहुत सारी योजनाएं पहले आए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ के चतरा के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि अगली जो सरकार थी वो डोभा में व्यस्त थी। क्या इस सरकार में डोभा निर्माण नहीं हो रहा है? एक चीज मैं बता रहा हूँ, डोभा निर्माण हो रहा है या नहीं रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि डोभा निर्माण होना ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और डोभा निर्माण इस सरकार में बहुत ही कम हुआ है। बीजेपी के सरकार में पैसा लूट लिया, पैसा जेसीबी लगा के भाई लोगों ने लूट लिया। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, फर्जी पेपर बना करके जीएम लैंड पर जो है सो मेरा गांव में पैसा उठा लिया है। आज यहाँ तक कि शमशान घाट की भूमि को भी नहीं छोड़ा है, और फर्जी वाड़े करके और डोभा ऐसे लोगों को बना लिया गया है, जमीन को भी अपना हड़प लेने का काम किया जा रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि सरकार जो है सो जीएम लैंड जो होता है उस, क्योंकि जीएम लैंड को कोई भी फर्जी पेपर बना करके अपना बनाने की कोशिश करता है, बाद में वही व्यक्ति कहता है कि ये मेरा जमीन है। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि जीएम लैंड को पर कम से कम जो है सो डोभा जैसा निर्माण कार्य या समतलीकरण जैसा निर्माण कार्य न कराए बिना जांच पड़ताल के। आपके कहने मतलब सरकारी योजनाएं उस पर इम्प्लीमेंट ना होनी चाहिए बिना जांच का। अगर फुल प्रूफ है तो हो, लेकिन बिना प्रूफ का नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का घोटाला है। जैसे इस सरकार का जब चुनावी दौरे थे पिछले बार की, अभी तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस समय एक सरकार के द्वारा वादा था कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। तो क्या लगता है आपको कि 5 लाख नौकरी हर साल युवाओं को मिल पाया है झारखंड में? देखिए, मैं इस पर तो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इनका जो जब राज्य ही जर्जर हालत में हुआ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर हर करप्ट व्यक्ति उसका मेंबर बन चुका है, और उसका मेंबर गली गली में घूम रहा है। ये सच्चाई मैं जानता हूँ, उसका मेंबर है जो गली गली में घूम रहा है, और हमारी सरकार की जो योजना है उसको भी बोल रहा है कि यही दे रहा है। अभी तो ऐसे है कि मैया सम्मान भी जो मोदी जी दे रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं तो इस पर नौकरी पर तो नहीं कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि गांव में, समाज में इनका एक अलग तरह का छवि और एक अलग तरह का जो मतलब छवि बन पाया है, वो एक अलग तरह का बन पाया है, शानदार छवि है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। कुछ दिखाया जा रहा है, ये स्टॉल क्या कुछ के लिए लगाया गया, किनके द्वारा लगाया गया? ये बाल विकास परियोजना के द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा लगाया गया है। ये हम लोग गांव घर में सबको बताते हैं, क्योंकि गांव घर में हर कोई धनी व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हम लोग घर का बना हुआ भोजन, घर में जैसे साग सब्जी, वो सबसे भी हम लोग तिरंगा भोजन से अपना बदन को पोषण दे सकते हैं। वही हम लोग गर्भवती धात्री को खाने के लिए बताते हैं। तो ये चीजें ग्रामीण में इम्प्लीमेंट हो पाती है कि सिर्फ यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दिखाने के लिए लगते हैं? नहीं, लगता है ग्रामीण में ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। हम लोगों के द्वारा नहीं वितरण किया जाता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा बताया जाता है। हम लोगों जानकारी की बात ही हम कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा रेडी टू ईट 3 से 6 साल के बच्चों को अंडा, खिचड़ी ये सब दिया जाता है, जिससे रेडी टू ईट गाँव घर में बच्चे बहुत सारे लोग ले जाते हैं, तो मतलब इसको गाय को, जानवर को। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों से देखिए ये सब चीज बनाया है। ये सब चीज बनाकर हम लोग बताते हैं कि ये चीज बनाकर हम लोग खिला सकते हैं बच्चों को। इस तरह से आप सुन रहे थे सरकार आपके द्वार में आए हुए लोगों की बातों को कि क्या कुछ मिला चतरा और कोडरमा जिला वासियों का सौगात इस कार्यक्रम के माध्यम से।